साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी, एक भारतीय नागरिक, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई और शुभकामना। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी उज्जवल भविष्य स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। यही कामना के साथ आज जो हमारे देश में जो किसानों के साथ जो आज उनको परेशान इस महान त्योहार लोहड़ी का भी आज किसान जो हैं कि किसानों का त्योहार जो साल का पहला त्योहार है, जिसके लिए किसान आज आंदोलन करके अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसान, कितने किसानों के घर के चिराग का अंत हो गया, मौत हो गया इस कोरोना काल में से नहीं बल्कि इस आंदोलन काले कानून से हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देश की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं साथियों, जिस युवाओं की बात करते हैं 9.1% देश की बेरोजगारी दर हो गई, विश्व में सबसे निचले स्तर पे भारत का स्थान हो गया। यह दुर्भाग्य है। जब से प्रधानमंत्री आए हैं कुछ न कुछ करने का काम किए हैं, इतना अच्छा कार्य किए हैं जिसका वर्णन किया जाए वो भी कम है। जीएसटी से पूरे बिजनेस को चौपट करके जितने मिडिल क्लास के मध्यवर्गीय बिजनेसमैन थे वो उनका चौपट हो गया। नोटबंदी लगाए, नोटबंदी किसको फायदा हुआ? तो बड़े पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे जियो लाए, जियो फ्री चलाए, उसमें उनका नोटबंदी के कारण उस पैसा को सफेद कर दिया गया। काला धन लाने की बात कही गई कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुकेगा, आतंकवादियों के पास पैसा चला जाता है। तो ऐसा न आतंकवाद रुका, न नक्सलवाद रुका, न चाइना जैसा लोग बॉर्डर पर घर में घुसने का लिए प्रयास करते रहे। ये सब तंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको झूले पे झूला है वो भी आंख तड़ता है, जिसको अनुदान दिए वो भी आंख तड़ता है। और भारत के नागरिक जिसके लिए आपको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, जिसके आहट आपको समझ में आना चाहिए। किसान मजदूर की आंदोलन, किसानों के साथ दोहन की नीति, मजदूर के साथ जो बेज कानून बना के 44 से 4 कर दिए, जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि भारत के मजदूर को, श्रमिक को इस समय हमारे असंगठित संगठित मजदूर जिस जगह जा रहे हैं कार्य करने, तो सारा कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गई। इनके उत्पीड़न के चलते कोरोना काल में एक साल में जितना नुकसान हो 2020 में पूरा भारत सहा, अभी भी सह रहा है। इस पीड़ा के दर्द से, अपने पेट के दर्द के लिए कोई रास्ता नहीं निकला कि फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो आत्मनिर्भर है, बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास न बच्चे हैं, न परिवार है, न बीवी है। आप आत्मनिर्भर तो है ही हैं, लेकिन पूरा देश आत्मनिर्भर अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे बन सकता है? किसान को आप 2-1.5 महीने के ऊपर हो गया किसान आंदोलन करते हुए। जब उनको फायदा होता तो आंदोलन अपने घर, छोटे छोटे बच्चे, परिवार इस कड़क ठंड में आकर अपना तीज त्योहार छोड़कर, अपना घर गृहस्थी छोड़कर, कृषक अपना कृषि का कार्य छोड़कर आंदोलन कर रहा है, पीड़ित है। तो एक काला कानून आप हटाने में क्यों इतने हट किए हो? राजधर्म का पालन करिए। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कहता हूं, आपको भी इस लोहड़ी की बधाई और आने वाले कल मकर संक्रांति की बधाई देते हुए, आपके शासन के इस काल में जिस तरह से काल चक्र लेकर आए प्रधानमंत्री, देश को जिस तरह से आप निचले स्तर पर ले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। पहले पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलवाए और लोगों को कोरोना काल में दिया जलवाए, ताली पिटवाए, बस नींबू मिर्चा तक नहीं टंगवाए, वो भी खरीद कर देते प्रधानमंत्री। देश अगर दिया ताली पीटने से बंद सुदृढ़ हो सकता है, 21वीं सदी में पहुंच जाता है, तो हम रोज दिया थाली पीटेंगे, कर्म नहीं करेंगे। जब गीता में कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, लेकिन आप तो दिया बजवाते हो, ताली पिटवाते हो कोरोना काल को भगाने के लिए। हम कहना चाहते हैं भारत के सभी नागरिकों से, जब से प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार में भाजपा की शासन आई, तब से 7 साल के अंदर इतना व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल गया है। आज
डेली लड़के पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर से लेके बड़े बड़े लोग पढ़ कर बेरोजगारी का बोझ झेल रहे हैं। अब एक किसान अपने बेटे को पढ़ाता है कि हमारा एक दिन हमारा चिराग हमारा काम आएगा, हमारा सेवा करेगा, लेकिन अपना घर गृहस्थी और खेत बेच के पढ़ाता है। आज बेरोजगारी की वो सीमा हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले बार पकौड़ा तलवाए, अब तो बेरोजगार को रोजगार नहीं। उसके लिए तो जितना संपत्ति भारत का कल कारखाना फैक्ट्रियां को उसी पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं जिनके हाथ में कृषक बिल लाकर सौंपना चाह रहे हैं किसानों को। ये मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं भाइयों, मित्रों, साथियों, कि आप इस प्रबुद्ध भारत को, शक्तिमान भारत को वैसी ऊर्जावान बनाने के लिए आप खड़ा हुए किसान के साथ, मजदूर के साथ, मध्यवर्गीय गरीब के साथ, क्योंकि गरीब का पेट का भूखा और किसानों के साथ जो ये मजबूर कर दिया संघर्ष करने के लिए देश का दुर्दशा है। प्रधानमंत्री अपने ही देश में अंग्रेजों की कूटनीति को चल रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में भारत को सौंप रहे हैं। हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों के इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए कहते हैं, संघर्षों के उस साया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम संघर्ष करेंगे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक किसान मजदूर के आंदोलन में सड़क से संसद तक हिलाने के ताकत के साथ हम पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करके इस लड़ाई में और भारत सरकार के ईंट से ईंट बजाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे सरकार जिस तरह से अंध भक्ति में पड़ी हुई है, जिस तरह से पूंजीपतियों की भक्ति का रामायण चौपाई चल रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान और मजदूर 80% आबादी से बढ़कर आपका 1% पूंजीपति है। आप 5-6 पूंजीपतियों के लिए आप देश को गिरवी रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हम एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के एक नागरिक होते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अन्नदाता है किसान और मजदूरों का प्यार नहीं। जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर।